हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर 10 के बारे में हम एक बात करने वाले हैं। इसका हम एक शॉर्ट व्यू देखने वाले हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आप चलिए इसके जो सेक्शन दिए गए हैं 129 से लेकर के 148 तक डिफाइन किए गए हैं। तो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करना चाहेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो चैप्टर 10 है ये है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड ये चैप्टर है। सेक्शन इसमें 129 से लेकर के 148 तक ये डिफाइन किए गए। चैप्टर 10 को अच्छे से समझने के लिए इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट ए है, अनलॉफुल असेंबलीज, विधि विरुद्ध जमावट। सेक्शन 129 से लेकर के 132 तक ये डिफाइन किया गया है। पार्ट बी पब्लिक न्यूसेंस रिलेटेड है, लोक न्यूसेंस है। ये सेक्शन 133 से लेकर के 143 तक डिफाइन किया गया। नेक्स्ट पार्ट सी में हम देखेंगे अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर्स। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले सेक्शन 144 टू 144 ए तक ये डिफाइन किए गए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे पार्ट डी डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। सेक्शन 145 टू 148 तक ये डिफाइन किए गए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सेक्शन आप ये 144 ए जो आप देख रहे हैं, ये 144 ए अभी इम्प्लाइड नहीं हुआ, इन्फोर्स नहीं हुआ है। तो चलिए हम पर्टिकुलर एक एक पार्ट के थ्रू डिस्कस करते हैं। पार्ट ए अनलॉफुल असेंबलीज यानी कि विधि विरुद्ध जमाव से रिलेटेड है। ये सेक्शन 129 से लेकर के 132 तक डिफाइन किया गया है। सेक्शन 129 में हम लोग एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना। सेक्शन 130 में यूज ऑफ आर्म्स फोर्सेस टू डिस्प्रेस असेंबली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्प्रेस असेंबली, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। सेक्शन 131 में देखिए पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्प्रेस असेंबली, जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। सेक्शन 132 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस, पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। सेक्शन 133 जो दिया गया वो पार्ट बी यानी कि न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक न्यूसेंस की हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 133 से लेकर के 143 तक डिफाइन किए गए। सेक्शन 133 में कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। सेक्शन 134 सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, आदेश की तामील या अधिसूचना। सेक्शन 135 पर्सन टू whom ऑर्डर इज एड्रेस्ड टू अवे और सो कॉज, जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा। सेक्शन 136 में कंसिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो, ऐसा करने उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। सेक्शन 136 फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो, उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम। नेक्स्ट सेक्शन 137 प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड, जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। अब नेक्स्ट सेक्शन 138 में देखिए प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू सो कॉज, जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां प्रक्रिया। सेक्शन 139 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट, स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। सेक्शन 140 पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट
to furnish written instructions act, मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। सेक्शन 141 प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसओबीडियंस, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। सेक्शन 142 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, जांच के लंबित रहने तक व्यदेश। सेक्शन 143 में देखिए मैजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटिशन और कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। सेक्शन 144 में अगर हम देखें तो इससे पहले पार्ट सी है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले। सेक्शन 144 से लेकर के 144 ए तक डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर सेक्शन 144 में देखेंगे पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। सेक्शन 144 ए जो कि अभी इम्प्लाइड नहीं हुआ है, हो सकता है इन फ्यूचर ये इम्प्लाइड हो जाए, फिर भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मॉस ड्रिल और मॉस ट्रेनिंग विद आर्म्स, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। फिर से रिपीट करूं एक बार। सेक्शन 144 ए पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मॉस ड्रिल और मॉस ट्रेनिंग विद आर्म्स, आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति। ये सेक्शन अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है, हो सकता है इन फ्यूचर इन्फोर्स हो जाए। नेक्स्ट देखिएगा पार्ट डी में डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। सेक्शन 145 टू 148। सेक्शन 145 में प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस, जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभव हो वहां प्रक्रिया। सेक्शन 146 में पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट एंड टू अपॉइंट रिसीवर, विवाद की विषय वस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति। सेक्शन 147 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध विवाद। सेक्शन 148 लोकल इंक्वायरी, स्थानीय जांच की बात करते हैं। तो ये आपने सेक्शन देखे 148 तक, ये जानने की कोशिश की। एक शॉर्ट व्यू देखेंगे चैप्टर 10 का, एक शॉर्ट व्यू क्या है। इसके बाद पर्टिकुलर एक सेक्शन को हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इसे बस सिर्फ आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब या बेल आइकन आपकी इच्छा है प्रेस करना चाहते तो कर दीजिए। ठीक है, सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।